चेतना के स्तर। नमस्कार, आप सबका स्वागत है युवा माई लाइफ पर। चेतना एक ऐसी चीज है जो ध्यान सूक्ष्म हो जाता है तो सामने आती है, एकाग्रता की बात। और एकाग्रता भी सूक्ष्म होनी चाहिए, तब चेतना सामने आएगी। उससे पहले आपको पता ही नहीं चलेगा कि चेतना होती भी है या नहीं होती। शब्द जरूर सुन लेंगे, अच्छा लगेगा शब्द सुनना, लेकिन अनुभव नहीं होगा। ये सबसे बड़ी खासियत है चेतना की। जब आती है तो बहुत सारी चीजें साथ लेके आती है, बहुत सारी नॉलेज साथ लेके आती है, लेकिन नहीं है तो नहीं है, उसका कुछ हो नहीं सकता। इसलिए जो चेतना के स्तर, सबसे पहले चेतना को लाना जरूरी है, फिर स्तर, उसके बाद समझ आने शुरू होंगे, उससे पहले समझ आने नहीं शुरू होंगे। चेतना कहाँ से आएगी? मैंने कहा कि सूक्ष्म एकाग्रता, सूक्ष्मता से आएगी। जब तक हमारा अवेयरनेस सूक्ष्म नहीं होगी ना, यानी कि एकाग्रता सूक्ष्म नहीं होगी, तब तक चेतना नहीं आएगी। पहले तो एकाग्रता आनी जरूरी है। एकाग्रता पहले आएगी और फिर वो सूक्ष्म भी होगी। सूक्ष्म होती हुई आप देखोगे, कब देखोगे? जब वो आएगी। मैं गुत्थम गुत्था शब्द को बोल रहा हूँ, शायद आपको लग रहा होगा कि भाई क्या क्या अजीब बातें कर रहा हूँ, लेकिन जो बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ, अपने अनुभव के आधार पे बोल रहा हूँ, और आप जैसे हजारों साधकों के अनुभव के आधार पे बोल रहा हूँ। खाली मेरे अनुभव नहीं है, आप मेरी कंसिडरेशन में पढ़ते हैं, कोर्स सीखते हैं, सब कुछ करते हैं, आपके अनुभव भी साझा होते हैं सबके साथ। क्योंकि साधक के अनुभव साधक तक पहुंचेंगे तो ही उसकी यात्रा आगे बढ़ेगी। लेकिन यात्रा हर किसी की एक जैसी नहीं होती। जैसे हर किसी की लाइक्स डिसलाइक्स अलग होती हैं, वैसे हर किसी की साधना अलग होती है और हर किसी की यात्रा अलग होती है। ये एक मेन मुद्दा है, इसको हमें समझना होगा, तभी हमें चेतना समझ आ पाएगी। जिस दिन आप चेतना को समझ गए, उस दिन आप सारी की सारी बातों को समझना शुरू कर देंगे। उससे पहले आपको कहानी समझ ही नहीं आएगी कि चारों ओर जो आपके हो रहा है वो है क्या। आप उसके विक्टिम मात्र बन के जिंदगी जिएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत सारे कठिन शब्दों का मैंने प्रयोग किया, लेकिन आपके लिए, और आप उनमें विचार कीजिएगा। समझ नहीं आए तो आंसर देने के लिए मैं हरदम तैयार हूं।